नमस्कार। आज हम 22 अगस्त 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट का रुख बना हुआ है। आज दोपहर 12 बजे निफ्टी 17,572 के आसपास और सेंसेक्स 59,020 के आसपास कारोबार कर रहा था। रविवार को फर्म द्वारा दायर जांचकर्ता रिपोर्ट के अनुसार 197 कम्युनिकेशंस के शेयरधारकों, जो पेटीएम ब्रांड के तहत काम करते हैं, ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विजय शेखर शर्मा की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। निवेशक सलाहकार फर्म IAS ने शर्मा की पुनर्नियुक्ति और कई अन्य प्रस्तावों के खिलाफ सिफारिश की थी, जो शुक्रवार को आयोजित 22वीं वार्षिक आम बैठक के एजेंडे का हिस्सा थे। IAS ने कहा था कि शर्मा ने कंपनी को लाभदायक बनाने के लिए अतीत में कई वादे किए थे, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। टेक दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने जून 2022 तिमाही के लिए कर्मचारियों का चयन करने के लिए परिवर्तनीय मुआवजे के भुगतान में लगभग 1 महीने की देरी की है। TCS अकेली नहीं है जिसने अपने कर्मचारियों के परिवर्तनीय भुगतान में देरी की है। ऐसा कहा जाता है कि टाटा समूह समर्थित कंपनी ने अभी इन चुनिंदा कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय भुगतान को अंतिम रूप नहीं दिया है और इस महीने के अंत तक भुगतान करने की उम्मीद है। IT कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है, जिससे जून 2022 तिमाही में उनके मार्जिन पर असर पड़ा है। हालांकि वे काम पर रखने और वेतन बढ़ाने की अपनी योजना जारी रखते हैं। अदानी समूह अगले सप्ताह सार्वजनिक शेयरधारकों से स्विस फर्म होल्सिम की 2 भारतीय सूचीबद्ध संस्थाओं अंबुजा सीमेंट्स और ACC में 26% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की खुली पेशकश शुरू करने की संभावना है। इस साल मई में अदानी समूह ने घोषणा की कि उसने भारत में होल्सिम लिमिटेड के कारोबार में 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर में एक नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल करने का सौदा किया है। बाजार नियामक सेबी ने इस सप्ताह खुली पेशकश को मंजूरी दी। अगर पूरी तरह से सब्सक्राइब किया जाता है तो ओपन ऑफर 31,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। लार्सन एंड टुब्रो L&T ने शनिवार को गुजरात के हजीरा में अपने AM नायक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में एक हरे हाइड्रोजन संयंत्र को चालू करने की घोषणा की। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य ने संयंत्र का उद्घाटन किया। लार्सन एंड टुब्रो ने एक बयान में कहा कि क्षारीय इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया पर आधारित हरे हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू हो गया है। यह संयंत्र प्रतिदिन 45 किलोग्राम हरे हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग कंपनी के हजीरा विनिर्माण परिसर में कैप्टिव खपत के लिए किया जाएगा। UK सरकार के स्वामित्व वाली विकास वित्त संस्था CDC ग्रुप PLC ने शुक्रवार को IIFL फाइनेंस लिमिटेड में एक खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से 453 करोड़ रुपए में 3.56% हिस्सेदारी का विनिवेश किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के पास उपलब्ध बल्क डील के आंकड़ों के मुताबिक CDC ग्रुप PLC ने कंपनी के 1,35,01,587 शेयर बेचे। शेयरों को 335 रुपये और 64 पैसे की औसत कीमत पर निपटाया गया, जिसका लेनदेन मूल्य 453.16 करोड़ रुपए था। अदानी पावर लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि वो DB पावर लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए सहमत हो गई है, जो छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा में चल रहे 2x600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का मालिक है और उसका संचालन करता है 7,017 करोड़ रुपए। अदानी पावर ने स्टॉक एक्सचेंजों को एक नियामक फाइलिंग में कहा, यह सूचित किया जाता है कि अदानी पावर लिमिटेड DB पावर लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए सहमत हो गया है, जो छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा में चल रहे 2x600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का मालिक है और उसका संचालन करता है। राज्य के स्वामित्व वाली पनबिजली कंपनी NHPC ने शुक्रवार को नेपाल में 750 मेगावाट और 450 मेगावाट की 2 पनबिजली परियोजनाओं को विकसित करने की अपनी योजना की घोषणा की, जिसके लिए उसने गुरुवार को काठमांडू में एक समझौता किया। कंपनी के एक बयान में कहा गया है, NHPC लिमिटेड ने नेपाल में 750 मेगावाट पश्चिम सेती और 450 मेगावाट SR6 जलविद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए निवेश बोर्ड नेपाल IBN के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने 1 मई को मुंबई से दुर्गापुर जाने वाले बोइंग B737 विमान में सह पायलट के इनपुट को नजरअंदाज करने के बाद स्पाइस जेट की उड़ान के पायलट इन कमांड PIC के लाइसेंस को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया।
वंश के दौरान गंभीर अशांति, ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया। मुंबई से दुर्गापुर के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट बोइंग B737 विमान SG-945 में उतरने के दौरान गंभीर अशांति का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कुछ यात्रियों को चोटें आईं। दवा कंपनी वॉकहार्ट ने शनिवार को कहा कि उसने अमेरिकी बाजार में उत्पादों को पेश करने के लिए विभिन्न साझेदारों के साथ करार किया है। मुंबई स्थित कंपनी ने कहा कि उसने उत्तरी अमेरिका में बिक्री के लिए विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए पूरी तरह से परिश्रम और उनकी सुविधाओं के निरीक्षण के बाद अमेरिकी बाजार में कई अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन USFDA द्वारा अनुमोदित विनिर्माण भागीदारों को नियुक्त किया है। आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो जानकारी पूर्ण था। ऐसी ही और खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।